चलिए आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है। एक तो है एक्सियोम और एक है पोस्टुलेट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सियोम होते क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखो, एक्सियोम को हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है? सिद्धांत। ध्यान रखना। अब एक चीज सुनो, एक्सियोम मतलब ये अपन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, जो कि किसकी है? यूक्लिड की। तो यूक्लिड ने कुछ एक्सियोम दे रखे हैं, मतलब कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई बात समझ में? तो सिद्धांत वो होते हैं, यूक्लिड ने जो बोल दिया वही होगा, उसके अलावा अपन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक्सियोम का मतलब क्या हो गया? सिद्धांत हो गया। यूक्लिड ने जो है एक्सियोम कितने दिए हैं, यहाँ पे आप देख लो, मैंने कितने लिख रखे हैं? 7। तो यूक्लिड ने एक्सियोम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं 7। आई बात समझ में? ठीक है, और ध्यान रखना कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स के जितने भी पार्ट होते हैं हर एक पे एक्सियोम का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? मैथमेटिक्स के जितने भी पार्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, एलजेब्रा होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, तो हर एक पे किसका यूज होता है? एक्सियोम का यूज होता है। क्लियर है? अब सुनो, उन्होंने फर्स्ट क्या बोला? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना, मैंने बोला कि ए बराबर है बी के। मैंने क्या बोल दिया? ए जो है किसके बराबर है? बी के। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में बोला कि सी भी बराबर किसके? बी के। आ रही बात समझ में? मैंने क्या बोला? ए किसके इक्वल है? बी के। और सी भी इक्वल किसके दे रखा है? बी के। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ए जो है वो बराबर हो जाएगा सी के। आई बात समझ में? क्योंकि ए को बी भी कह सकते हैं, सी को बी भी कह सकते हैं। जब ये दोनों सेम हैं तो ए भी किसके बराबर हो जाएगा? सी के। आगे बात समझ में? ये रूल है। ठीक है, फिर आगे बोला है सेकंड, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मतलब होल बोले तो सभी चीजें। कैसे? एग्जाम्पल समझना, उन्होंने क्या बोला है? इफ इक्वल आर एडेड, मतलब कोई नंबर ले लेता हूं मैं इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 5 और यहाँ पे भी क्या ले लिया? 5। आई बात समझ में? दोनों क्या है? इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों तरफ मैं क्या करता हूं? +1 करता हूं। क्या करता हूं? +1 करता हूं। तो देखो, दोनों पहले ही इक्वल थे, फिर मैंने दोनों जगह ऐड भी जो किया वो इक्वल नंबर को ही किया। ऐसा नहीं किया कि मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं किया। मैंने क्या किया कि इक्वल जो नंबर थे उसमें इक्वल नंबर को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो अब एक चीज सुनो, ये भी कितना आएगा? 5 + 1 6, और ये भी कितना आ जाएगा? 5 + 1 6। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। आई बात समझ में? इक्वल नंबर में अगर इक्वल नंबर प्लस करते हैं, इक्वल ही आना है। आई बात समझ में? ये तो पता ही होगा आपको। थर्ड देखो, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अब कैसे? सुनो, जैसे वही सेम चीज, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? इसमें तो प्लस किया था मतलब ऐड किया था, यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर रहे हैं। अब देख लो, 5 ही ले लेते हैं अपन। 5 लिया और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया? 5। इक्वल नंबर है, जब इक्वल नंबर में इक्वल नंबर माइनस कर दूं, आई बात समझ में? इक्वल नंबर क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 गए 4। आगे बात समझ में? तो मतलब जब इक्वल नंबर में मैं इक्वल नंबर माइनस करता हूं तो सेम ही आता है। क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, ये भी आपको पता है ना? ये क्या होते हैं? एक्सियोम होते हैं, उसके बिहाफ पे अपन क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, थिंग्स विथ कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अब एक चीज सुनो, इसका मतलब मैं बता देता हूं। एक होता है जैसे अपन नहीं बोलते हैं ये इससे मेल खाता हुआ है, मतलब मिलता जुलता है। ठीक है, मेल खाना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बोलते हैं ना अपन कि भाई ये इससे क्या है? मिलता जुलता है। वही होता है कोइंसाइड। कैसे? वापस समझो, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये इस चीज के क्या है? इक्वल है। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल में अब जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया। अब ध्यान रखो, जब अपन ने सर्कल बनाया तो रेडियस मान लो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर की क्या है? रेडियस है। ऐसा कि ऐसा सर्कल मैंने एक और बनाया और उसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर दे दी, तो ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। आगे बात समझ में? तो ये होता है एक दूसरे से क्या है? मिलते जुलते तो है। सर्कल बना दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला
100 रुपये का नोट है आपके पास, 100 रुपये का नोट है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, शॉप पे जाओ और 100 के चेंज लेके आओ। मैंने क्या बोला, 100 रुपीज़ आप ले जाओ शॉप पे और क्या लेके आओ, चेंज लेके आओ 10-10 के। तो आप क्या बोलोगे, सर 10-10 के मैं चेंज लेके आया, आपने मेरे को एक नोट दिया था किसका, 100 का, और 100 की मैं जैसे ही चेंज लेने गया तो 10-10 करके 10 नोट आ गए, आगे पसंद में। तो अब एक बात बताओ, 100 बड़ा है कि आप चेंज ये बड़ा है, 100 बड़ा है, 100 बड़ा है ना, क्योंकि ये तो छोटे हो गए, 10-10 करके हो गए। भाई नोट तो बड़ा किसका था, 100 का था, चेंज किए तो 10-10 करके 100 तो बन रहा है, बट 10 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो उसने क्या बोला, द होल इज ग्रेटर, मतलब जो पूरा जो नंबर था, पूरा नंबर क्या था 100, जो ग्रेटर रहेगा किससे, देन द पार्ट, उसके पार्ट से क्या है 100 बड़ा है, आगे बस समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब मैंने बोला, अब आप एग्जाम्पल समझना, मैंने बोला 2x, मतलब y जो है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, y जो है x का क्या है, डबल है, आगे बस समझ में। मैंने ये बोला कि y जो है वो x का क्या है, डबल है, और फिर मैंने आपको बोल दिया कि एक z भी है, z है वो किसका डबल है, वो भी x का डबल है, आगे बस समझ में। मैंने क्या बोला कि एक y जो है, y किसका, x का डबल है, और z भी किसका, x का डबल है। जब ये दोनों x के डबल हैं तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि y किसके बराबर, z के बराबर, आगे बस समझ में। क्योंकि देखो ना, y का मतलब भी वही हो रहा है, z का भी वही हो रहा है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देख लो, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो ये था वही ये है, बस थोड़ा सा देखो डिफरेंट क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, यहाँ पे था डबल और यहाँ पे क्या है, हाफ। तो मैंने ऐसा बोला कि हाफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स का हाफ, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको क्या दे दिया, ए दे दिया। और मैंने बोला कि ए जो है एक्स का क्या है, आधा है, हाफ है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि बी जो है, बी भी क्या है, एक्स का हाफ है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ए भी तो बी के बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे ए इजिकल टू कितना आ गया, बी आ गया। क्लियर है आपके। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हमारे क्या कंप्लीट हो गए, एक्सोम हो गए, ठीक है। जिसका मतलब क्या था, सिद्धांत। और ये किसने दिए हैं, यूक्लिड ने। और कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये किस पे अप्लाई होता है, मैथमेटिक्स के हर एक पार्ट पे, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, हर एक चीज़ पे। क्लियर है आपके। अब समझो पोस्टुलेट, ठीक है। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, मैं आप बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा। अब सुनो, पोस्टुलेट को हमने क्या बोला, अभिप्रेरणा। और ये जो है यूक्लिड ने वहाँ पे 7 दिए थे, यहाँ पे देख लो कितने हैं, 5 दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अपने क्वेश्चन यहाँ से बन गए, भाई कितने दिए पोस्टुलेट, 5 दिए, हिंदी में अपन अभिप्रेरणा कहते हैं। और एक और चीज़ सुनो, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे किस पे अप्लाई होता था, मैथ्स पे, मैथ्स के हर एक पार्ट पे। लेकिन ये मैथ्स के हर एक पार्ट पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री के चैप्टर नहीं आते, सर्कल हो गया या सरफेस एरिया हो गया, कुछ भी हो गए, मतलब ज्योमेट्री पे अप्लाई क्या करेंगे अपन, पोस्टुलेट करेंगे, और वो हर एक पे अप्लाई होगा। आई बस समझ में। अब सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब आपको पता होगा, एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। मैंने एक पॉइंट लिया और एक और अनदर पॉइंट ले लिया, कैसे, ये ले लिया, ये ले लिया। तो आपको पता होगा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो दोनों को अपन मैच कर सकते हैं, मिला के अपन क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ, मतलब अपन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आई बस समझ में। नेक्स्ट देखो, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, उन्होंने क्या बोला, टर्मिनेटेड लाइन, मतलब बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली मतलब बहुत बार। आई बस समझ में। इनडेफिनेटली मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। एक लाइन खींची हुई है तो अपन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, आगे बस समझ में। तो इसको अपन आगे भी बढ़ा सकते हैं ना, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेटली टाइप। क्लियर आपके, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनना, थर्ड में क्या बोला है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब एक चीज सुनो,
ए सर्कल कैन बी ड्रॉ, अपन को क्या ड्रॉ करना है, सर्कल, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल। जैसे ही सर्कल मैंने ड्रॉ किया, उन्होंने क्या बोला, सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस, मतलब कितनी भी रेडियस हो, आपकी मर्जी हो उतनी। मान लो मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आई बात समझ में, कर सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक राइट एंगल, आपको पता होगा राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। एग्जाम्पल देख रहे हैं, राइट एंगल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। अगर ऐसा नहीं बना है, ऐसा भी हो सकता है बनाया, हो सकता है ना, इसको भी क्या बोलते हैं 90। भले आप चाहो तो ये बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, भाई ये इसके इक्वल हो गई होगा, है ना, कैसा भी शेप हो इस रहेगा तो स्ट्रेट ही ना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आए बात समझ में। अब सुनो, 5 जो पोस्टुलेट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। उन्होंने क्या बोला, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। अब एक चीज सुनो, दे रखा है, आपको समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, दो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ऐसे दे रखी है और एक लाइन अपन ने ऐसे दे रखी है, और उस पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो आपको पता होगा ये एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ही तो होगा। कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल, क्योंकि बिल्कुल देखो स्ट्रेट जा रहा है, जा रहा है, कौन सी डिग्री, 90 डिग्री। तो अब उसने क्या बोला, इंटीरियर एंगल, देख लो भले आप, नाम आया था ना यहाँ पे इंटीरियर एंगल, दिख रहा है आपको, क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल। तो अब एक चीज का ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल मतलब उसके अंदर के एंगल, अंदर के कैसे, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आगे बात समझ में, अपन इधर के नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या हो गए, बाहर के, एक्सटीरियर हो गया। उसने क्या पूछा है, इंटीरियर, तो अंदर के एंगल नाम दे दो, इसको 1 कह दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। आई बात समझ में। अब एक चीज सुनो, ये कौन से डिग्री पे बन रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो उन्होंने क्या बोला कि 90 डिग्री मतलब ये 90 और ये भी कितना 90, इसका कंपैरिजन अपन इससे कर रहे हैं, मतलब दोनों ये एक ही है और ये दोनों एक है, ठीक है, 90 और यहाँ पे 90। तो आप ध्यान रखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसने बोला है 90 डिग्री लेस, लेकिन 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। देख लो, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल, फिर बोला है ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। अरे बसन में मतलब सेम साइड और क्या बोला है, लेस देन राइट एंगल। तो 90 प्लस 90 180। तो अब देख लो टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। अब एक चीज सुनो, 90 प्लस 90 कितना, 180। अगर 180 से कम होता है तो अपन इस लाइन को अगर इनडेफिनेटली टाइम अगर मैं बढ़ाता हूँ, और इसको भी क्या है, इसको भी मैं बढ़ाता हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों लाइन क्या होगी, मीट करेगी, मतलब मिल जाएगी। आई बात समझ में। और यही हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 ये बोल रहा है कि अगर लेस देन हो तो इसको आप बढ़ाओ ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या होगी, मिल जाएगी। क्लियर है।